जो कंपनी पसंद है वो पावर जनरेशन में जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंफ्रा में बढ़ रही है उसका नाम है टाटा पावर। हमको लग रहा है कि ये कंपनी को भरपूर फायदा होगा। हाल ही में जो सोलर इंपोर्ट्स पे जो 40% की ड्यूटी है, इसमें हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली ये टाटा पावर के लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी जो नॉन कोर एसेट्स बेचने की बात है, हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं FY 22 में पॉसिबल हो सकता है। तो क्लियरली थोड़ा सा एक 3 से 4 महीने का व्यू अगर ले ले तो मुझे लग रहा है कि 130 135 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। ये इमीडिएटली शायद बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसमें डेफिनेटली एक्यूमुलेशन हो रहा है। और दूसरी कंपनी इनफैक्ट अनिल जी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाली है उसका नाम है फर्मेंटा बायोटेक। अभी ये कंपनी इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो विटामिन डी बनाती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो चुकी है कोविड में। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं जहां पे मार्जिन बहुत अच्छे हैं। ऑलरेडी कंपनी करीबन 25% की मार्जिन पे चलती है और आगे हमको लग रहा है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के बाद ये और भी बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि करीबन 12 महीने की अगर अवधि ले तो मुझे ख्याल से करीबन 400 रुपए का भाव भी पॉसिबल है। तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करिए। मुझे लग रहा है बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है और इसमें प्रोडक्ट काफी नीश है। तो डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, फर्मेंटा बायोटेक। विटामिन डी बताया, विटामिन बी, विटामिन डी जो धूप नहीं लेने की वजह से घुटनों उठनों में हड्डियों में जो होता है वही वाला। बिल्कुल, और बहुत बड़ा मार्केट है अनिल। एमएनएम, अविनाश जी क्या करना चाहिए एमएनएम पर? इस समय थोड़ा करेक्शन भी हुआ है, काउंटर में प्रोडक्शन डेटा आया है पिछले महीने, 76% YOY प्रोडक्शन बढ़कर आया है, साथ ही थोड़ी रीस्ट्रक्चरिंग करी है, 300 सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को ले ऑफ करा है ऑटोमोटिव और फार्म इक्विपमेंट डिवीजन को लेकर। कैसे देखें एमएनएम को सर? दीप, मुझे लग रहा है कि एमएनएम दूसरे ऑटो सेक्टर से अगर हम कंपेयर करें तो रिलेटिवली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा अटका हुआ है, बट हमको लग रहा है कि अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक 6-8 महीने की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर दैट इज FY 22 के लिए ग्रोथ नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा है कि ट्रैक्टर मार्केट करीबन 20% अगले साल ग्रो होने की अपेक्षा है। ऑटोमोटिव सेल्स में भी काफी अच्छा रिस्पांस उनको उनके थार की गाड़ी के लिए मिला है। और ओवरऑल हमको लग रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट स्टील की कीमतें बढ़ी है, इनके पास काफी प्राइसिंग पावर है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से खरीदना चाहिए। ये जो बात आई है कि 300 एग्जीक्यूटिव्स को लेट ऑफ गया है, ये तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेक्टेड था। इससे भी थोड़ा बहुत मार्जिन के लिए इनके वो मदद मिलेगी। तो ओवरऑल डेफिनेटली करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। हमको लग रहा है 1050-1100 का लेवल का टारगेट एटलीस्ट नियर टर्म में इस स्टॉक में पॉसिबल लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। अविनाश जी से एक खबर पर लेता हूं राय। भेल, टाटा पावर, अदानी ग्रीन टाइप की कंपनियों के लिए ये हो सकती है अच्छी खबर, बोरोसिल जैसी कंपनियों के लिए। अप्रैल 2022 से सोलर मॉडल और सोलर सेल पर कस्टम ड्यूटी और एडिशनल लगने वाली है। अब सोलर मॉडल पे लगेगी 40% कस्टम ड्यूटी और सोलर सेल पे लगेगी 25%। हालांकि है अप्रैल 2022 से, थोड़ा वक्त है साल भर का, लेकिन ये अनाउंसमेंट आ चुका है ऑफिशियली। कैसे देखते हैं आप अविनाश जी, और इसके दम पर क्या कहीं कोई खरीदारी करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि अनिल जी जो शायद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा वो गुजरात रिन्यूएबल होगा। यहाँ पे इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऑलरेडी ये मोनोपोली प्लेयर है। अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ती है तो लोकली ये बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे, इनके लिए कंपटीशन कम रहेगा। और मेरे ख्याल से जो मेरा पसंदीदा स्टॉक है वो टाटा पावर है। यहाँ पे इन्होंने सोलर में काफी इन्वेस्टमेंट किया। आने वाले साल में सोलर और रिन्यूएबल को लेके इनकी बहुत अच्छी बड़ी अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद रहेगी। प्लस ओवरऑल डेट बैलेंस शीट पे कम करने की बातें चल रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्जर्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात रिन्यूएबल्स और टाटा पावर ये दोनों ही शेयर्स पे नजर रखे। मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म में ये दोनों ही शेयर्स में बढ़ने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी। ओके, तो ये है आपके लिए इन तमाम शेयरों पर राय। अविनाश जी से भी इस पर राय लें। अविनाश जी, खबर ये आ रही है कि मलेशिया से इंपोर्ट होने वाले टेक्सचर टेम्पर्ड ग्लास, अब ये क्या होता है ये मत पूछना, खाली मैं पढ़ के बता रहा हूं। इसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई गई है जो पहले 0.5% होती थी, 10.25% के आसपास की गई अगले 5 साल के लिए। बताएं सर। अनिल जी, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि टेम्पर्ड ग्लास बेसिकली पैसेंजर कार सेक्टर, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में जो खिड़कियां और विंडोज पे जो ग्लास देखते हैं हम,
वो टेम्पर्ड ग्लास होता है, और जो सामने वाला जो ग्लास होता है उसको विंडशील्ड कहते हैं, तो विंड स्क्रीन कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सेंट गोबेन, असाही को ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्ट का प्रॉब्लम था वो इन कंपनीज को काफ़ी भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अभी जिस प्रकार से वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा है बहुत पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, हमको लग रहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अच्छी खासी री-रेटिंग आपको असाही इंडिया और सेंट गोबेन में मिलेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि असाही इंडिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो मारुति का वेंडर है और यहाँ पे उनको सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर पे हमको लग रहा है पॉजिटिविटी जरूर आएगी, और आने वाले साल में आपको अच्छी खासी मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइसिंग पावर बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी और ये ड्यूटी 5 साल के लिए लगाई है। तो उसका मतलब है 5 ईयर्स के लिए अभी इनके लिए कोई चिंता नहीं है, एटलीस्ट मलेशिया के इम्पोर्ट से। ओके, मुझे लगा वो टेम्पर्ड से हमें हमेशा बॉल टेम्परिंग का नाम याद आता है। मैंने कहा टेम्परिंग मतलब अच्छा शब्द नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अपने क्यों मतलब निकालें। लेकिन अविनाश जी धन्यवाद, आपने क्लेरिफाई कर दिया कि टेम्पर्ड ग्लास का मतलब ये है। इनफैक्ट अनिल जी, जो शेयर हमको पसंद है मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो एक ऑटो एंसिलरी है और जिसका नाम है जमुना ऑटो। अभी जमुना ऑटो का सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि करीबन 70% मार्केट शेयर ये अपने प्रोडक्ट में एंजॉय करते हैं, और जिस प्रकार के नंबर्स सारे कमर्शियल व्हीकल कंपनीज अनाउंस कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि जो FY22 में इनका परफॉर्मेंस आएगा वो बहुत ही बढ़िया आएगा। इनफैक्ट हमारा अनुमान है कि करीबन 100 करोड़ के नेट प्रॉफिट आने की उम्मीद है। इस साल करीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। बट कहने वाली बात है कि जो तीसरी तिमाही थी इसमें इन्होंने 30 करोड़ का प्रॉफिट किया है और पूरे 9 महीने के लिए 25 करोड़ किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ से भी खरीदने का मौका है। मुझे लग रहा है कि 12 महीने की बात करें तो करीबन 90 to 95 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। बहुत कम कंपटीशन इस स्पेस में और इस कंपनी की इस सेगमेंट में मार्केट मोनोपोली है। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई का स्टॉक। तो जमुना ऑटो ये पसंद है अविनाश जी को 10 की कमाई के लिए, 90 to 95 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं।